क्या होगा अगर आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हों, महंगा घर हो, लग्जरी गाड़ी हो, दुनिया की हर सुख सुविधा आपके पास हो, लेकिन रात को सोते समय मन बेचैन हो? क्या होगा अगर आपके पास पैसा बहुत हो, लेकिन भरोसा करने वाला इंसान एक भी ना हो? क्या होगा अगर आप बहुत अमीर हों, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी पर आपका नियंत्रण ही ना हो? क्योंकि एक सच ऐसा है जिसे इंसान अक्सर बहुत देर से समझता है। पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन हर चीज नहीं। और आज हम बात करेंगे ऐसी 9 चीजों की जिन्हें दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा भी नहीं खरीद सकता। ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं हैं। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर सच्ची दौलत होती क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि 9वीं चीज शायद आपके पास पैसा होने के बावजूद भी कम हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चन्नीटी। आज का विषय बहुत खास है। सच्ची दौलत क्या है? हम में से ज्यादातर लोग दौलत का मतलब बैंक बैलेंस, जमीन, घर, गाड़ी, सोना और पैसा समझते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर पैसा ही पूरी दौलत होता तो दुनिया के हर अमीर इंसान को हमेशा शांति मिलती। हर अमीर व्यक्ति के रिश्ते मजबूत होते। हर अमीर व्यक्ति भरोसेमंद होता। हर अमीर व्यक्ति खुश होता। लेकिन वास्तविक जीवन हमें बताता है कि ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए आज हम पैसे को गलत नहीं कहेंगे। पैसा जरूरी है। पैसा जीवन को सुरक्षित बनाने में मदद करता है। पैसा शिक्षा दिला सकता है। पैसा बेहतर सुविधाएं दे सकता है। पैसा मुश्किल समय में सहारा बन सकता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान पैसे को साधन नहीं, अपनी पूरी पहचान बना लेता है। यहीं से सवाल पैदा होता है, अगर पैसा पूरी दौलत नहीं है तो सच्ची दौलत क्या है? आइए समझते हैं। एक, पहला धन, मानसिक शांति। आपके पास कितना भी पैसा हो, अगर आपका मन हर समय डर, चिंता और तनाव में है, तो उस पैसे का आनंद कितना ले पाएंगे? पैसा आपको बिस्तर खरीद सकता है, लेकिन नींद नहीं। पैसा आपको बड़ा घर दे सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं। इसलिए पैसा कमाइए, लेकिन अपने मन की कीमत पर नहीं। अपने जीवन में एक ऐसा स्तर जरूर बनाइए जहां आपको यह महसूस हो, मेरे पास जितना है मैं उसका सम्मान करता हूं, और जो नहीं है उसके लिए अपना सुकून नहीं बेचता। यही मानसिक शांति की शुरुआत है। दो, दूसरा धन, सच्चा भरोसा। पैसे से आप किसी को अपने साथ समय बिताने के लिए बुला सकते हैं, लेकिन क्या आप पैसे से किसी के दिल में सच्चा भरोसा खरीद सकते हैं? नहीं। आप किसी को महंगा उपहार दे सकते हैं, लेकिन उपहार के साथ सच्ची नीयत खरीदना संभव नहीं। आप किसी को महंगी यात्रा पर ले जा सकते हैं, लेकिन उसके दिल में अपने लिए सम्मान खरीदना संभव नहीं। आज की दुनिया में पैसा देखकर लोग आपके करीब आ सकते हैं, लेकिन जब मुश्किल समय आएगा तब पता चलेगा कि आपके आसपास लोग हैं या अपने लोग। इसलिए अपने जीवन में ऐसे रिश्ते बनाइए जहां आपकी कीमत आपके बैंक बैलेंस से नहीं, आपके चरित्र से तय हो। और खुद भी ऐसा इंसान बनिए जिस पर कोई मुश्किल समय में भरोसा कर सके, क्योंकि पैसा खोने पर दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन टूटा हुआ भरोसा हर बार वापस नहीं आता। तीन, तीसरा धन, समय। यह शायद दुनिया की सबसे महंगी चीज है, क्योंकि पैसा कमाया जा सकता है, समय नहीं। अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए कम हैं, तो आप मेहनत करके कल उन्हें कमाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जिंदगी से आज के 24 घंटे निकल गए, तो आप उन्हें वापस नहीं खरीद सकते। मान लीजिए किसी के पास बहुत पैसा है, वह महंगी घड़ी पहनता है, लेकिन उसके पास अपनी पत्नी से बात करने का समय नहीं, बच्चों के साथ बैठने का समय नहीं, माता पिता के साथ कुछ पल बिताने का समय नहीं, अपने शरीर का ध्यान रखने का समय नहीं, तो वह वास्तव में कितना अमीर है? घड़ी महंगी हो सकती है, लेकिन समय उससे भी ज्यादा कीमती है। इसलिए पैसा कमाते समय यह मत भूलिए कि आप किस चीज के बदले पैसा कमा रहे हैं। चार, चौथा धन, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की कीमत अक्सर तब समझ आती है जब वह कमजोर होने लगता है। पैसा अच्छी सुविधाएं दे सकता है, अच्छा इलाज उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है, बेहतर भोजन और बेहतर जीवन शैली की सुविधा दे सकता है, लेकिन पैसा आपकी हर लापरवाही को मिटा नहीं सकता। अगर कोई इंसान वर्षों तक अपने शरीर को नजरअंदाज करता है, नींद खराब करता है, हर समय तनाव में रहता है, व्यायाम नहीं करता, खान पान का ध्यान नहीं रखता और सोचता है मेरे पास पैसा है, जरूरत पड़ी तो सब ठीक कर लूंगा, तो यह सोच खतरनाक हो सकती है। क्योंकि पैसा इलाज में मदद कर सकता है, लेकिन स्वस्थ आदतों का विकल्प नहीं है। आपके पास करोड़ों रुपए हों, लेकिन अगर सुबह उठकर शरीर आपका साथ नहीं दे रहा,
तो उन करोड़ों की खुशी कम हो सकती है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य को भी अपनी संपत्ति समझिए। पांच पांचवां धन चरित्र। अब आते हैं उस दौलत पर जिसकी कीमत बाजार में नहीं लगती। चरित्र। आप पैसे से अपना नाम बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अपने चरित्र को बड़ा नहीं खरीद सकते। लोग आपके कपड़े देखकर प्रभावित हो सकते हैं, आपकी गाड़ी देखकर प्रभावित हो सकते हैं, आपका घर देखकर प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय में लोग आपके व्यवहार को याद रखते हैं। आप किसी कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपके पास शक्ति आने के बाद आप दूसरों से कैसे बात करते हैं, जब कोई आपको फायदा नहीं दे सकता तब आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जब कोई आपकी गलती बताए तब आप उसे सुनते हैं या अपमानित करते हैं। यही आपका चरित्र बताता है। छठा धन सच्चे रिश्ते। दुनिया में कई लोग पैसा कमाने के लिए रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं। शुरुआत में लगता है अभी मेहनत कर लेते हैं, अभी पैसा बना लेते हैं, बाद में परिवार को समय देंगे। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यही हो सकता है, बाद में। क्योंकि हर रिश्ता इंतजार नहीं करता। माता पिता की उम्र इंतजार नहीं करती, बच्चों का बचपन इंतजार नहीं करता, दोस्तियों का समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, पति पत्नी के बीच की दूरी भी कभी कभी धीरे धीरे बढ़ती है। इसलिए अपने रिश्तों में निवेश कीजिए। सातवां धन ज्ञान और विवेक। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात। पैसा आपको किताबें खरीद कर दे सकता है, लेकिन उनसे सीखना आपको खुद पड़ेगा। पैसा आपको शिक्षक तक पहुंचा सकता है, लेकिन सीखने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। पैसा आपको अवसर दे सकता है, लेकिन सही अवसर को पहचानने के लिए विवेक चाहिए। यही कारण है कि ज्ञान को ऐसी दौलत माना जा सकता है जिसे कोई आपसे आसानी से छीन नहीं सकता। आज पैसा है, कल कम हो सकता है। व्यापार सफल है, कल बाजार बदल सकता है। नौकरी है, कल परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास सीखने की क्षमता है तो आप दोबारा खड़े होने की संभावना बढ़ा सकते हैं। आठ आठवां धन आत्मसम्मान। अब एक बहुत गहरी बात। पैसे के लिए अपने आत्मसम्मान को मत बेचिए। कई बार इंसान सिर्फ इसलिए ऐसी जगह रुकता है जहां उसे लगातार अपमान मिलता है, क्योंकि उसे डर लगता है अगर मैंने यह छोड़ दिया तो पैसा कहां से आएगा। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने जीवन की हर कीमत पैसा तय नहीं कर सकता। आत्मसम्मान का मतलब यह नहीं कि आप अहंकारी बन जाएं। आत्मसम्मान का मतलब है आप खुद को इतना समझें कि गलत व्यवहार को सामान्य न मानें। गलत लोगों को खुश करने के लिए अपनी सीमाएं न तोड़ें। हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश न करें और सिर्फ पैसे के कारण अपनी सोच, मूल्य और सिद्धांत न बेचें। क्योंकि जिस दौलत को पाने के बाद आप खुद की नजरों में छोटे हो जाएं, उस दौलत की कीमत बहुत ज्यादा है। नौवां धन संतोष। और अब आते हैं उस चीज पर जिसका जिक्र सबसे आखिर में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह सबसे कठिन है। संतोष। ध्यान रखिए, संतोष का मतलब गरीबी स्वीकार करना नहीं है। संतोष का मतलब यह भी नहीं कि इंसान मेहनत करना बंद कर दे। संतोष का असली अर्थ है जो आपके पास है उसका मूल्य समझना, और जो पाना है उसके लिए मेहनत करते हुए भी अपनी खुशी को केवल भविष्य के साथ न बांधना। यदि खुद को खरीद नहीं सकता तो क्या पैसा जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। इस वीडियो का उद्देश्य पैसे को गलत बताना नहीं है। पैसा जीवन का एक महत्वपूर्ण साधन है। पैसा आपके परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता है, शिक्षा में मदद कर सकता है, आपातकाल में सहारा दे सकता है, भविष्य के लिए सुरक्षा बना सकता है। इसीलिए पैसा कमाना गलत नहीं, लेकिन समस्या तब होती है जब पैसा आपकी पूरी पहचान बन जाए, पैसा आपकी खुशी का अकेला कारण बन जाए, पैसा रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, पैसा चरित्र से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, पैसा स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, और पैसा आपको यह विश्वास दिला दे कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वही ज्यादा मूल्यवान इंसान है। यही सोच बदलने की जरूरत है। दोस्तों, जिंदगी के अंत में शायद कोई यह नहीं गिनेगा कि आपके पास कितने महंगे कपड़े थे, कितनी बड़ी गाड़ी थी, कितना बड़ा घर था, बैंक में कितना पैसा था। लोग शायद यह याद रखेंगे कि आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, आपने मुश्किल समय में उनका साथ दिया या नहीं, आपने अपने परिवार को कितना समय दिया, आपने अपने जीवन को कितनी ईमानदारी से जिया, आपने अपने ज्ञान का इस्तेमाल कैसे किया, और सबसे जरूरी, आप खुद के साथ कितने सच्चे रहे। इसलिए पैसा कमाइए, जरूर कमाइए, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कीजिए, बचत कीजिए, समझदारी से निवेश करना सीखिए,
अपनी स्किल्स बढ़ाइए, अपने भविष्य को सुरक्षित बनाइए, लेकिन इन सब के साथ एक और काम जरूर कीजिए। अपनी ऐसी दौलत बनाइए जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता, कोई बाजार नहीं गिरा सकता और कोई परिस्थिति पूरी तरह आपसे छीन नहीं सकती। वह दौलत है आपका ज्ञान, आपका चरित्र, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, आपका समय, आपका आत्मसम्मान, आपकी मानसिक शांति और आपका संतोष। यही शायद सच्ची दौलत की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपको चाणक्य नीति से प्रेरित ऐसे ही विचार पसंद आते हैं जो पैसा, सफलता, रिश्तों और जीवन को एक नई नजर से समझने में मदद करें, तो चाणनिठी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे अपने किसी ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें जिसे यह बात आज सुननी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही सीख के साथ। जय हिंद।